तो चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए ये 2026 आईपीएल की शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही है। लगातार 3 मैचों की हार और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे। ये स्थिति थला की सेना के लिए बिल्कुल नई है और चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन क्या सीएसके का सफर यहीं खत्म होने वाला है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए समझते हैं वो पूरा गणित जो चेन्नई को अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनाए रखता है। अब तक हुआ क्या है पहले वो जान लीजिए। चेन्नई हार की हैट्रिक लगा चुकी है। सीएसके ने इस सीजन में अब तक 3 मैच खेले हैं और तीनों के तीनों में हार का सामना करना पड़ा। पहला राजस्थान रॉयल्स से हार मिली तो दूसरा पंजाब किंग्स के सामने पटकनी खानी पड़ी और तीसरी बार में आरसीबी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद तगड़ा झटका लगा। फिलहाल चेन्नई का नेट रन रेट है -2.517 जो टूर्नामेंट में सबसे खराब है और इसका मतलब यह है कि टीम सिर्फ हारी नहीं है बल्कि बुरी तरह से हारी है। तो अब प्लेऑफ में जाने का रास्ता क्या है? 11 मैच बचे हुए हैं, उनमें से 8 को जीतना ही मिशन है। आईपीएल के इतिहास में और फॉर्मेट को अगर देखा जाए तो प्लेऑफ में सुरक्षित जगह बनाने के लिए किसी भी टीम को 16 या 18 पॉइंट्स की मिनिमम जरूरत होती है। तो बाकी बचे हुए 11 मैच और जरूरी जीत चाहिए कम से कम 8। टारगेटेड पॉइंट्स है 16, वो भी तब जब नेट रन रेट अच्छा हो। गणित बहुत सीधा सा है। अगर सीएसके अपने 11 में से 8 मैच जीत लेती है तो 16 पॉइंट्स के साथ क्वालिफिकेशन की रेस में मजबूती से खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर वो 7 मैच जीतती है तो मामला अगर मगर और दूसरी टीमों पर ज्यादा टिक जाएगा। लेकिन सिर्फ जीत काफी नहीं होने वाली है, नेट रन रेट का भूत भी डराएगा। सीएसके के लिए मुश्किल सिर्फ मैच को जीतना नहीं है बल्कि उनका मौजूदा नेट रन रेट यानी कि -2.517 ये इतना खराब है कि अगर सीजन के अंत में कोई 2 टीमें 16 पॉइंट्स पर बराबर रही तो चेन्नई पिछड़ जाएगी। इसलिए अब ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली इस टीम को मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे और हारने की स्थिति भी अगर आती है तो मैच को आखिरी गेंद तक ले जाना होगा ताकि जो नेट रन रेट है वो ज्यादा ना गिरे, क्योंकि अब आगे आने वाली अग्नि परीक्षाएं हैं जो कि बहुत टफ होने वाली है। दिल्ली और कोलकाता से भिड़ना होगा। सीएसके का कमबैक मिशन इन 2 तारीखों से शुरू हो जाएगा। 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो मुकाबला होना है उसे चेन्नई को जीतना होगा और 14 अप्रैल को जो कोलकाता नाइट राइडर्स से टक्कर होगी उसमें भी अगर चेन्नई जीतती है तो अगर इन दोनों मैचों को चेन्नई जीत जाती है तो वो जीत की पटरी पर लौट सकती है। मोमेंट्स बदल सकते हैं। याद रहे कि सीएसके वो टीम है जिसने पहले भी खराब शुरुआत के बाद खिताब तक जीते हैं। तो क्या येलो आर्मी वापसी कर पाएगी? इतिहास गवाह है कि चेन्नई को कभी भी कम नहीं आंका जा सकता। उन्हें कम आंकना किसी गलती से कम नहीं है। 11 में से 8 मैच जीतना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी टीम की जो स्थिति है वो थोड़ा सा इसे डिफिकल्ट जरूर बना रही है। सारा दारोमदार अब टीम की ओपनिंग जोड़ी और डेथ बॉलिंग पर टिका हुआ है, जिसे अगले ही मैच में क्लिक करना होगा वरना देर हो सकती है। तो अब आने वाले 2 मैच तय करेंगे कि सीएसके प्लेऑफ की तरफ बढ़ रही है या इस साल उनका सफर जल्द ही खत्म हो जाएगा और उम्मीद बिल्कुल नहीं बचेगी। फैंस को उम्मीद तो है कि विसिल फोड़ू एक बार फिर से वापसी करेंगे और वो विसिल फोड़ू का शोर वापस से सुनाई देगा। और आखिर में सीएसके फैंस के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि अगले मैच में हो सकता है कि थला की वापसी हो जाए और वो टीम के साथ खेलते हुए नजर आए। कैप्टन कूल के अंदाज में कहे तो मैच जबरदस्त होने वाला है और हो सकता है कि थला के आने से चेन्नई सुपर किंग्स जीत की शुरुआत कर सकते हैं।